प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं एनसीईआरटी बुक की प्रश्न वाली 4.1 का प्रश्न नंबर दूसरे के सवाल देखेंगे। दूसरे में क्या दिया हुआ है देखिए, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। यानी ये जो दिए हैं उनको केवल द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। सवाल क्या बोल रहा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर वर्ग है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर मेन बात है कि लंबाई की जो है कितनी बताई जा रही है, जो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक, यानी लंबाई कितनी बताई गई है, जो चौड़ाई है उसका दुगना कर दो और उसमें एक जोड़ दो तो उसके बराबर क्या होती है, लंबाई। तो लंबाई कितनी हो रही, जो चौड़ाई है उसका दुगने करो और उसमें एक जोड़ दो तो लंबाई। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, चौड़ाई तो नहीं पता, तो हमने माना कि चौड़ाई बराबर 1 मीटर और लंबाई जो है उसने बोला है कि जो चौड़ाई है उसका 2 गुना कर दो। तो ये चौड़ाई का 2 गुना, उसमें एक जोड़ दो तो ये क्या हो जाती है, लंबाई हो जाती है। ये हो गया, यानी ये हमको मानना पड़ा। लंबाई कितनी थी, जो चौड़ाई है उसका 2 गुना करो उसमें एक जोड़ दो तो वो लंबाई हो जाती है। ठीक है, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का हम लिख सकते हैं आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर वर्ग। अब देखिए हम यहाँ पर क्या है, भूखंड का क्षेत्रफल दिया तो भूखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना है, 528 बराबर लंबाई कितनी है, लंबाई है 2x + 1 गुणित चौड़ाई कितनी है, x है। 528 बराबर x और 2x का गुणा हुआ तो 2x का वर्ग प्लस इसका इसमें गुणा हुआ तो x। अब देखिए हम इसका चाहे तो इधर पक्षांतर कर ले, चाहे इसका इधर कर लो, लेकिन जब इधर करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों माइनस में हो जाएंगे और चूंकि x वर्ग वाली माइनस में नहीं रहती तो फिर उसको प्लस बनाने के लिए -1 का गुणा करेंगे, इसलिए हम इसका इधर पक्षांतर कर देते हैं। 2x का वर्ग प्लस x और ये प्लस में है तो -528, ये बराबर इधर 0 की जगह हम बराबर 0 इधर लगा देंगे और ये आपका क्या हुआ है, द्विघात समीकरण बन गया। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला है, क्या बोल रहा है दूसरे वाला, इसमें बोला 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांक ज्ञात करना, यानी 2 क्रमागत, क्रमागत का मतलब क्रम से। अब कौन सी है ये नहीं पता होती तो हम क्या मानते हैं, पहली 2 क्रमागत जब बोला जाए तो पहली संख्या हम x मान लेंगे और दूसरी x धन 1 मान लेंगे। तो यहाँ पर माना कि पहली संख्या, पहली क्रमागत संख्या या पहली संख्या x और दूसरी संख्या x धन 1, क्रमागत यानी क्रम से, है ना। अब फिर इन दोनों का गुणनफल कितना बता रहा हो, 306, है ना। दूसरी, ठीक है, ये पहली क्रमागत संख्या और ये दूसरी संख्या, ठीक है। अब हम उस यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या बोला है कि इन दोनों संख्या है उनका गुणनफल, यानी x और गुणित x धन 1, ये दोनों क्रमागत संख्या को गुणनफल कर देते तो कितना हो जाता है, 306। अब इसका गुणा करते हैं, x और x का हुआ x का वर्ग, x और 1 का हुआ x बराबर 306। इसका क्या कर लेंगे, पक्षांतर, x वर्ग प्लस x
-306 बराबर 0। ये आपका दूसरा ये हो गया। अब और